हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेरेंटिंग गोल्स। दिस इज़ दिशा। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, बेबीज़ को टीदिंग के टाइम फीवर आता है, स्टमक अपसेट होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो हमें उसे कैसे क्योर करना है, कैसे ट्रीट करना है। बेबीज़ को दांत निकलने के टाइम बुखार आता है, पेट खराब होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो हमें उसे कैसे ठीक करना है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर न्यू पेरेंट्स तक पहुँचाइए, हर वुड बी पेरेंट्स तक मेरे वीडियो को पहुँचाइए। मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, बट हाँ, मैं साइंटिफिक रिसर्च फील्ड से हूँ, और ये पेरेंटहुड की जर्नी मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी, और मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की क्योंकि मैं रिसर्च फील्ड से थी। और मैं चाहती हूँ जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, वो मैं सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अपनी सारी रिसर्च आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमें बहुत सारी बातें पता होती है, हमें उनका लॉजिक नहीं पता होता है, और हमें बहुत सारी बातें ऐसी भी पता होती है जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। तो मैं सारी बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पेरेंटिंग गोल चैनल है वो कम्प्लीटली पेरेंटिंग गाइड बन के आप तक जाए। आपकी पेरेंटहुड की जर्नी बहुत ज़्यादा मैं ब्यूटीफुल बनाना चाहती हूँ, आपके पेरेंटहुड की जर्नी आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएँ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर घर तक पहुँचाइए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन में क्लिक करना भी मत भूलिएगा। मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, बेबीज़ को टीदिंग के टाइम फीवर आता है कि नहीं आता है, और अगर आता है तो हमें इसे कैसे क्योर करना है। हमने सबने सुना होगा कि बेबीज़ को टीदिंग के टाइम फीवर आता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, नॉर्मल है, सब बच्चों को होता है, बट ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। बेबीज़ को टीदिंग के टाइम फीवर नहीं आता है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं कहती है। आप कहीं भी आपको नहीं पता मिलेगा कि बेबीज़ को टीदिंग के टाइम फीवर आता है कि नहीं आता है। कोई भी डॉक्टर्स आपसे नहीं कहेंगे कि बेबीज़ को टीदिंग के टाइम फीवर आता है, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है और ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। हाँ, बेबीज़ को टीदिंग के टाइम गम में ईचिंग बहुत होती है, वो बहुत परेशान होते हैं, उनको लगता है कि मैं अपने गम को खुजला लूँ अच्छे से, तो वो बहुत सारी चीज़ें मुंह में डालते हैं, और ये बहुत नेचुरल है। बच्चों को गम में ईचिंग हो रही है और उनका सोल्यूशन वो खुद ही ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं है, वो एकदम न्यू है, और उनको लगता है कि बस मैं कैसे खुजला लूँ अपने गम को, कैसे ठीक कर लूँ मैं, और वो सब चीज़ें मुँह में डाल रहे होते हैं। तो पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे हमारे क्या चीज़ मुँह में डाल रहे हैं, वो उनको नुकसान ना कर दे, वो उससे परेशान ना हो जाए। और होता क्या है कि बच्चे हर चीज़ जब मुंह में डाल रहे होते हैं, उससे बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और उनको फीवर आ जाता है, और उनको स्टमक अपसेट हो जाता है, उनका पेट खराब हो जाता है। और इस चीज़ को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आपने अगर सुना है कि बेबीज़ को टीदिंग के टाइम फीवर आ रहा है और पेट खराब हो रहा है और ये नॉर्मल है, तो आप इसको प्लीज़ इसको नॉर्मल मत लीजिएगा, क्योंकि आपका बच्चा इन्फेक्टेड हो चुका होगा, और किस तरीके से वो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में हो जाए आपको नहीं पता है। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को तुरंत रीच करिएगा, उनके पास जाइएगा, उनको दिखाइए कि बेबी को फीवर आ रहा है या उसका पेट खराब हो रहा है। आप इससे मत जोड़िएगा कि नॉर्मल होता है, बेबीज़ को टीदिंग के टाइम फीवर आता है तो अपने बच्चे को डाइटली लेना है, ऐसा नहीं करना है। हमें उसी ऑन द स्पॉट सोल्यूशन देना है कि हमारे बेबी को अगर फीवर आ रहा है या उसका पेट खराब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमें डॉक्टर्स के साथ पूछ के उनसे दवाई लेनी है, उनका बेबी को तुरंत ट्रीटमेंट देना है। हमें घरेलू उपचार नहीं करना है इसमें, क्योंकि आपका बच्चे को इन्फेक्शन हो चुका है, और हमें ध्यान देना है कि बच्चा हमारा जो भी चीज़ें मुंह में डाल रहा है वो प्रॉपर्ली वॉश हो, उसको आप प्रॉपर्ली वॉश करिए, क्योंकि बहुत नेचुरल है, बच्चा आपका मुंह में डालेगा ही डालेगा, तो वो क्या चीज़ें डाल रहा है आप उसको टाइम टू टाइम वॉश करिए। बेबी जब डाल रहा है उससे पहले आप वॉश करिए, बेबी डालने के बाद वॉश करिए, क्योंकि बेबी के डालने के बाद भी उस पर डस्ट लग सकती है, डर्ट लग सकती है, उससे बच्चा इन्फेक्ट हो सकता है, उसका पेट ख़राब हो सकता है, उसको नुकसान कर सकता है, या बेबी कुछ भी चीज़ें जो डाल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इस समय आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बेबी के दांत निकल रहे हैं, और वो जब चीज़ें डाल रहे हैं आपको देखना है कि वो क्या डाल रहा है, उसको प्रॉपर्ली वॉश करिए, ध्यान दीजिए। और अगर बाई चांस अगर बेबी इन्फेक्टेड हो भी गया है तो प्लीज़ रीच टू योर डॉक्टर, आप जाइए उनके पास, उनको दिखाइए, इसका सोल्यूशन लीजिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक मिथ है कि बेबीज़ को टीदिंग के टाइम फीवर नहीं आता है, उनका पेट ख़राब नहीं होता है। मैंने भी मेरे खुद के एक्सपीरियंस से देखा, मेरे बेबी को भी फीवर नहीं आया था, कोई पेट ख़राब नहीं होता। हाँ, पर मैंने ये चीज़ सुनी थी, और जो कि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, और फैक्ट भी यही है कि बेबीज़ को टीदिंग के टाइम फीवर और पेट खराब नहीं होता है।
वो कोई चीज़ों से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इसीलिए ये होता है। हमें इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि हमने ये सुना हुआ है, तो हमें उसका सोल्यूशन तुरंत निकालना है। हमें टाइम टू टाइम चीज़ें वॉश करनी है। हमारा बेबी क्या कर रहा है हमें उसका ध्यान देना है, हमें केयरफुल रहना है उस समय कि हमारा बेबी कुछ भी चीज़ों को मुँह में ना डाले और उससे इन्फेक्टेड ना हो। और हमें अपने बेबी को बहुत अच्छी लाइफ देनी है और बहुत सेफली रखना है। चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपको लगता है मेरा वीडियो किसी के लिए यूज़फुल है, उससे आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा टू सी दी नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो। चलिए, बाय बाय।